हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं नेवर लेट मी गो सीरीज एपिसोड 11 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नोएंग जब पाम को छोड़कर चला गया था तब पाम ने उसे वापस से ढूंढा और एक बार फिर दोनों टुगेदर हो गए। रात दोनों ने पाम के प्लेस पर ही बिताई। सुबह नोएंग वापस जाने के लिए रेडी हुआ। उसने पाम को फिर से अपना पीछा करने से मना किया। पाम जा रहा था नोएंग उसके साथ थोड़ा और टाइम तक रहे, पर नोएंग को काम था। उसने प्रॉमिस किया कि वापस वो पाम से मिलने जरूर आएगा। फिर वही स्वीटनेस। नोएंग ने पाम के गाल पर किस किया और खुद भी इसकी डिमांड करने लगा। नोएंग के चाहते ही कुछ लोग पाम के पास आए, उसे अपने साथ चलने के लिए बोलने लगे। कहा बॉस ने बुलाया है। पाम को उन आदमियों के हाव भाव ठीक नहीं लगे। उसने तुरंत बोल दिया, मैं तुम्हारे बॉस को नहीं जानता। पर उन आदमियों ने पाम को चारों तरफ से घेर लिया और कहने लगे, तो हम तुम्हें उनसे मिलाने के लिए ले चलते हैं। पाम ने भागने की कोशिश की, पर इतने लोगों के सामने ये पॉसिबल नहीं हो पाया। उन्होंने पाम को बुरी तरह से मारा और उनके बॉस चाचा किड के सामने उसे पेश किया। चाचा किड बोलने लगे, पहचाना मुझे? तुम बिल्कुल अपने डैड की तरह लॉयल हो। अपने मालिक के लिए खुद को भी प्रॉब्लम में डाल देते हो। पाम गुस्से में चिल्लाने लगा, तुम ही ने मेरे पापा को फ्रेम किया है ना, और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? चाचा किड ने उसे बोला, मैं क्या करता? तुम्हारे डैड इतने बेवकूफ जो ठहरे। मैंने जैसा जैसा सोचा था वो वैसा वैसा करते गए, और मेरे पास तो तुम्हारे लिए एक काम है। पाम तुरंत चिल्लाने लगा कि वो कभी भी उनके लिए काम नहीं करेगा, लेकिन चाचा किड के पास उसे मनाने का इंतजाम था। उसने पाम को एक वीडियो दिखाया जिसमें कुछ लोग पापा चानून को कहीं ले गए और बुरी तरह से पीटने लगे। पाम बहुत डर गया। उसने चाचा किड को बोला कि वो उनके लिए काम करने को बिल्कुल रेडी है, बस उसके पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। चाचा खुश, ठीक है, तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो तानिया को मार डालो या नोएंग को। पाम फिर चिल्लाने लगा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। चाचा जी ने बंदूक उसके सर पे रखी। पाम अब भी नहीं डरा। चाचा किड से उसे शूट करने के लिए बोलने लगा, लेकिन चाचा किड ने इरादा बदल दिया। मैं तुम्हें शूट नहीं करूंगा क्योंकि तुम अभी भी मेरे लिए यूजफुल हो। तुम चुन लो अपनी फैमिली और नोएंग की फैमिली में से किसी एक को। पाम सोच में पड़ गया, एक तरफ डैड और दूसरी तरफ नोएंग, किसे चुने वो? चॉपर भी अपने डैड की वजह से बहुत परेशान था। उनके बुरे कर्मों की चपेट में वो भी आ गया। उसने बहन को मैसेज किया, उसे मिलने के लिए बुलाया, कुछ बात करनी थी उससे। साथ में उसने बहन को कुछ भी एक्शन लेने से मना किया क्योंकि वो उसके लिए वरीड है। बहन ने भी मैसेज देखा पर कुछ रिप्लाई नहीं किया। एक वीक के बाद चाचा किड गुस्से में तिल मिलाते हुए नोएंग के पास आए। तुमने मेरा कॉन्ट्रैक्ट उस आदमी के साथ कैंसिल क्यों किया नोएंग? तुम्हें पता है अभी वो मुझे फ्रॉड बोल रहे हैं। नोएंग उनसे कहने लगा, मुझे आपके बिजनेस प्लान के बारे में मालूम है। आप वहाँ होटल के बिजनेस में इलीगल कसिनो चलाना चाहते हैं, पर मैं ये होने नहीं दूंगा। और मैंने तो डिसीजन लिए हैं कि यात्राकुल मैथ्यूज के जितने भी इलीगल बिजनेस हैं उन्हें कैंसिल कर दूंगा, और कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर होल्डर के मालिक होने के नाते मेरा डिसीजन आखिरी होगा। चाचा किड का तो मुंह बंद हो गया, लेकिन सांप कभी क्या डसना छोड़ते हैं। उन्होंने अपने आदमियों को कॉल करके पाम का पता लगाया कि वो उनका काम करने के लिए रेडी हुआ या नहीं। पाम ने बहुत सोचा और वो मिसेस तानिया को मारने पहुंच गया। इधर नोएंग को अपने घर में कुछ आवाज सुनाई दी, ऐसा लगा कोई अंदर आया। नोएंग ने भी तुरंत रिवॉल्वर उठा लिए और आवाज की तरफ जाने लगा, पर कोई दिख नहीं रहा था। अचानक से पाम ने उसे पकड़कर उसका मुंह बंद कर लिया और उसे शूट करने से मना करने लगा। नोएंग को उसकी हरकत स्ट्रेंज लगी। नोएंग ने फिर उसकी बातें नहीं सुनी और उस आदमी को शूट किया, पर वो भाग गया। पाम नाराज हो गया, मिस्टर नोएंग, आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? इसमें कितना खतरा है आप जानते हैं ना? नोएंग बोलने लगा, अगर शूट नहीं करता तो भी मैं डेंजर में ही होता, पर तुम अचानक से यहाँ कैसे? पाम बोलने लगा, मिस्टर नोएंग, आपकी जान को यहाँ खतरा है, आप मेरे प्लेस पर चलिए। दोनों आए पाम के रूम में। नोएंग पूछने लगा, अब बताओ पाम, क्या बात है? पाम बहाना बनाने लगा, वो कुछ भी बात नहीं है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो वो खुद सॉल्व कर लेगा। पर नोएंग नहीं माना। वो पाम से कहने लगा, पाम, हमने कहा था ना जो भी प्रॉब्लम होगी हम दोनों टुगेदर सॉल्व करेंगे। अब तुम कुछ भी नहीं बता रहे, क्या बात है बोदर कर रही है जो तुम्हें? एटलीस्ट तुम मुझसे बात तो कर सकते हो ना? पाम चिल्लाने लगा, हाँ मैं सेल्फिश हूँ, बहुत मतलबी हूँ। ये सब तुम्हारे चाचा जी की वजह से हो रहा है। उन्होंने मेरे डैड की जान के बदले आपको या फिर आपकी माँ को मारने के लिए कहा था। नोएंग ये बात सुनकर हैरान, और पाम, तुमने मेरी मॉम को मार डाला? पाम तुरंत ना में जवाब देने लगा, लेकिन अब चीखने की बारी नोएंग की थी। पाम, तुमने मारा नहीं, पर तुम्हारे मन में उन्हें मारने का ख्याल तो आया ना? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? ठीक है, एक काम करो, तुम मुझे ही मार डालो, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं ही तो प्रॉब्लम हूँ। और उसने बंदूक अपने सर पे रख ली और पाम को शूट करने के लिए कहने लगा। पाम ने तुरंत उसे हग कर लिया। दोनों रोने लगे। पाम उसे सॉरी बोलने लगा, सॉरी मिस्टर नोएंग, मैं कुछ समय के लिए भटक गया था। अपने डैड की फिक्र होने लगी थी मुझे, पर समझ आया आपकी मॉम के बाद वो लोग आपको भी मार देंगे और सारा ब्लेम मेरे और मेरे डैड पर डाल देंगे। नोएंग ने उसे बोला, चाचा किड किसी को पैसे देकर खरीद सकते हैं, तो सोचो मेरे पास तो उनसे भी डबल पैसे हैं। तुम अपने डैड की फिक्र मत करो, अब तुम तैयार हो जाओ मेरे साथ खड़े होकर दुश्मनों से सामना करने के लिए। अब से तुम मेरे ऑफिशियल बॉडीगार्ड हुए।
अगर हम दोनों साथ रहे तो कोई हमें थ्रेट नहीं कर सकता। पाम उसकी बातों से अग्री हुआ। वो ऑफिशियली नुएंग का बॉडीगार्ड बन गया। सबसे पहले दोनों मार्केट पहुंचे, जो कॉन्ट्रैक्ट उसकी मॉम ने कैंसिल किया था इसी बारे में लोगों से बातें करने। पर वहां पहुंचते ही लोगों ने तो उन्हें पत्थर मारने शुरू कर दिए, उन्हें चीटर बोलने लगे। नुएंग ने सबको शांत किया, पर सब उसे बच्चा समझ रहे थे। उन्हें यकीन नहीं था कि ये क्या कर लेगा उनके लिए। नुएंग ने उनको बोला, देखिए मेरी लॉयर से बात हुई है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल इसीलिए करवाया गया था क्योंकि बिजनेस में गिरावट आई थी, पर अभी फिर से इस मार्केट का लीगल ओनर मैं ही हूँ, तो ये मार्केट यहीं रहेगा, इसे कुछ भी नहीं होगा। लोगों ने पूछा, अगर फिर से बिजनेस डाउन हुआ तो? नुएंग के पास इसका कोई जवाब नहीं था, पर उसे उम्मीद थी कि वो लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करेगा। पाम नुएंग दोनों घर वापस आए। पाम को बहुत प्राउड फील हो रहा था नुएंग पे। उसने इतने अच्छे से लोगों को हैंडल जो किया, लेकिन अभी भी बहुत काम तो बाकी था। पाम उसके लिए वरिड भी हुआ कि लोग वहाँ पत्थर मार रहे थे, कहीं उन्हें चोट तो नहीं आई। और पाम के होते हुए नुएंग को कैसे चोट लग सकती है, वो बिल्कुल ठीक था। नुएंग ने उसे बोला, पाम अब तुम मेरे लिए काम कर रहे हो तो सैलरी भी तो लोगे ना, मैं अरेंज कर दूंगा। पर पाम को सैलरी नहीं चाहिए थे। उसने नुएंग को किस किया और बोलने लगा, रिवॉर्ड में ये कैसे रहेगा? नुएंग खुश, हाँ तब तो ये तो मैं तुम्हें डेली दूंगा। चाचा किट के प्लान को बुरी तरह से पाम ने खराब कर दिया। वो फिर एक बार पाम के पास पहुंचे, बोलने लगे, तुम नुएंग से इतना प्यार करते हो कि अपने डैड की भी परवाह नहीं की तुमने, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। तुम्हारे डैड को ये जब पता चलेगा कि उसका बेटा बिल्कुल प्यार नहीं करता उनसे, तो कैसा लगेगा उसे? पाम भी बिल्कुल नहीं डरा। उसने चाचा जी को बोला, आपके जैसे धोखेबाज आदमी को तो जेल में डाल देना चाहिए। और आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही हैं जो लोगों को हायर कर सकते हैं? मेरे डैड को कुछ भी नहीं होगा और आप बहुत जल्दी जेल में जाएंगे। चाचा जी बोलने लगे, अच्छा मैं अगर जेल गया तो तुम्हारे डैड कब्र में जाएंगे। पाम ने उनको बोला, अगर आपको लगता है कि कनेक्शंस बस आपके हैं तो आप गलत हो। मिस्टर नुएंग ने ऑलरेडी मेरे डैड को जेल से बाहर निकालने के लिए लॉयर हायर कर लिए हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होगा और आप जाएंगे जेल। चाचा किट को अब लगने लगा कि वो सब हार जाएंगे। उन्होंने मन मन में एक फाइनल अटैक करने का प्लान बना लिया। पापा चानोन को नुएंग और पाम ने जेल से रिहा करवा लिए। पापा चानोन नुएंग को थैंक्स बोलने लगे। फिर वो पाम से कहने लगे, कहाँ थे तुम पाम? तुमने मिस्टर नुएंग का ख्याल क्यों नहीं रखा? नुएंग ने उन्हें बताया, वो मेरे साथ ही था, उसने बहुत अच्छे से ख्याल रखा मेरा। पापा चानोन बोलने लगे, अच्छी बात है, ये उसका जॉब है, करना तो चाहिए उसे। नुएंग ने पापा चानोन को समझाया, आप नुएंग को हमारी फैमिली में रिपे करने के लिए मत बोलिए, बहुत किया है आपने हमारे लिए। वैसे भी पाम की माँ ने जो हमारे लिए किया है वो तो बहुत है। पापा चानोन को बात अजीब लगी। वो उनसे पाम की माँ के बारे में पूछने लगे। पाम ने उन्हें बताया, मॉम की डेथ हो गई है, उन्होंने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। डैड अब थोड़ा रिग्रेट फील करने लगे। ना सिर्फ उन्होंने पाम की मॉम की लाइफ बर्बाद की, बल्कि अब वो पाम के साथ भी वही कर रहे हैं। पाम ने उन्हें समझाया, ऐसी बात नहीं है डैड, माँ ने हमें बचाना चूज किया। डैड उसे कहने लगे, पाम अब से तुम्हें जो करना हो तुम फ्री हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। अब मैं जेल से बाहर आ गया हूँ ना, देख लूंगा सब। पाम ने उनको बोला, नहीं डैड, आप अगर नहीं भी बोलते तो भी मैं मिस्टर नुएंग का ख्याल रखता। फिलहाल तो आप कहीं अंडरग्राउंड हो जाइए, आपकी जान को खतरा हो सकता है। पाम की बात सही थी। डैड ने नुएंग को बोला, मिस्टर नुएंग, आई होप पाम आपका सबसे विश्वास पात्र आदमी बने। फिर उन्होंने पाम को बोला कि वो पाम से बहुत प्यार करते हैं और फिर बेटे को उन्होंने गुड बाय हग किया। फिर पाम और नुएंग मॉम की अस्थियों को अपने सीक्रेट बीच पर बहाने आए। पाम के डैड ने उसे बोला था कि माँ को तुम्हें जहाँ मन करे वहाँ लेकर जाना, और पाम को ये प्लेस सबसे सही लगा क्योंकि उसकी मॉम को साथ बीच बहुत पसंद थे, तो वो उन्हें यहीं ले आया। पाम ने डैड की ये बात नुएंग को भी बताई। नुएंग बोलने लगा, तुम्हें पता है पाम, तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बोला था, उन्होंने ही मुझे बताया था कि तुम कितना प्यार करते हो मुझसे। पाम को सुनकर अच्छा लगा। उसने खुद को उदास होने से रोका क्योंकि मॉम शायद उसे खुश देखना चाहती थी और उन दोनों के लिए मॉम ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी। शायद वो उन दोनों को टुगेदर देखना चाहती थी। नुएंग भी उसकी बातों से एग्री था। पाम आगे बोलने लगा, मिस्टर नुएंग, आपको मालूम है अब मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। लाइफ में इतना सब कुछ देख लिया, या अब इससे बुरा क्या हो सकता है? मेरे डैड जेल गए, मेरी मॉम की डेथ हो गई, हमारे लव में इतने सारे ऑब्स्टिकल्स क्यों हैं? नुएंग ने उसे समझाया, पाम, लोग कहते हैं अगर प्यार में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो वो प्यार स्ट्रॉन्ग होता जाता है। पाम हंसने लगा, मतलब हमारा प्यार लेजेंडरी है। नुएंग भी उसकी बातों से सहमत था। इधर चाचा जी जैसे ही घर से बाहर निकले, चॉपर ने उनको रोका, कहाँ जा रहे हो डैड? नुएंग के पास जा रहे हो, प्लीज आप उसे प्रॉब्लम में डालना बंद करेंगे? डैड बोलने लगे, चॉपर, नुएंग ने मेरी इतनी इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए, मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना सीरियस हूँ। डैड जब नहीं रुके तो चॉपर ने रिवॉल्वर उनकी तरफ तान दिए। डैड आप नहीं रुके तो मुझे मजबूरन आपको रोकना होगा। डैड हैरान हुए, चॉपर तुम अब अपने डैड से ज्यादा नुएंग की केयर करने लगे हो। चॉपर ने उनको बोला, नहीं डैड, मुझे नुएंग की नहीं आपकी फिक्र है, मैं नहीं चाहता कि आप ऑलरेडी जितने गिरे हुए हो और गिर जाओ। डैड बोलने लगे, तो फिर सूट करो, मेरे सीने पे सूट करो।
और बताओ सबको, बेटे ने ऑनेस्ट बनने के लिए अपने डैड को मार दिया। चॉपर अचानक से घबरा गया। उसने डैड को रोकने की हिम्मत तो दिखाई थी, पर अब उसके कदम पीछे हट गए। डैड ने उसे बोला, चॉपर तुम मेरे बेटे कहलाने के लायक ही नहीं हो, और वो अपने बिजनेस पर चल दिए। नोएंग अपनी मॉम को विजिट करने आया। उसने मॉम को बोला, मॉम डॉक्टर ने मुझे बताया मैं आपके साथ कभी कभी बातें कर सकता हूँ। आई डोंट नो कि आप मुझे सुन पाएंगी या नहीं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ बिजनेस में आपकी जगह मैंने ले ली है। मुझे नहीं मालूम कि मैं वो कर पाऊंगा भी कि नहीं। और एक बात मॉम, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। आप पूछेंगी मुझे बॉयफ्रेंड कैसे मिला, तो आपकी वजह से। थैंक यू, आपने पाम को मुझसे इंट्रो करवाया। वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। मैं चाहता हूँ कि आप हमें देखें, हम कितने खुश हैं। मॉम मैं पाम के साथ बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा अपना ख्याल रखे, पर वो मेरा ख्याल रखता है। कभी कभी इस वजह से थोड़ी परेशानी हो जाती है मुझे, पर मैं खुश हूँ उसके साथ। नोएंग बोले जा रहा था और अचानक से मॉम के हाथ मूव करने लगे। उन्हें शायद होश आ रहा था। मॉम ने आंखें खोली। नोएंग बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसने तुरंत डॉक्टर्स को आवाज दिए और मॉम को हग कर लिया। मॉम की आंख से भी आंसू गिरने लगे। मॉम काफी इमोशनल हो गई। नोएंग से कहने लगी, मुझे तो लगा था अब मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। कैसे हो बेटे? नोएंग बहुत खुश था। वो बोलने लगा, मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो फाइटर हैं, मेरे पास वापस आ गई आप। मॉम अब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ, जैसे आप चाहती थी। मुझे आपको और भी बहुत कुछ बताना है, पर बाद में। आप अभी रेस्ट कीजिए। मॉम बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। उनके आंख से आंसू गिरने लगे। नोएंग ने उन्हें हग कर लिया। नोएंग फिर पाम को एक रोमांटिक डिनर पर ले गया। पाम ने उसे बोला, मिस्टर नोएंग इसकी जरूरत नहीं थी, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। नोएंग बोलने लगा, तुम्हें पता है पाम, मुझे अच्छा लग रहा है कि अब हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं है। इतनी प्रॉब्लम्स के बाद अब हम साथ हैं। पाम ने उससे पूछा, मिस्टर नोएंग अब तो आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे ना? नोएंग ने ना में जवाब दिया। फिर पाम से पूछा, पाम तुम आगे क्या करने वाले हो? तुम्हारे फ्यूचर के बारे में? आगे भी मेरे लिए ही जॉब करोगे क्या? तुम्हारा कोई ड्रीम नहीं है? पाम का जवाब सेम था। वो नोएंग के लिए ही काम करना चाहता है और नोएंग के साथ ही रहना चाह रहा था। वो नोएंग ने उसे बोला, ये तो ठीक है, पर मैं 24/7 तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मेरे भी ड्रीम्स हैं। पाम हंसने लगा। उसने नोएंग को बोला, मिस्टर नोएंग मेरे कहने का मतलब है हम फ्यूचर में पता नहीं साथ रहेंगे या नहीं। देखिए ना हम एक दूसरे से कितने अलग हैं। मेरे हिसाब से हमारा फ्यूचर में अलग होना ही सही है। नोएंग ने उसे समझाया, पाम जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तब भी कितने अलग थे एक दूसरे से, पर फिर भी हम यहाँ तक पहुँचे ना। पाम मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, कॉलेज जाना है, म्यूजिक पढ़ना है और बिजनेस संभालने हैं, और इसके साथ ही मैं रेस्ट ऑफ द लाइफ तुम्हें अपने साथ पाना चाहता हूँ। पाम को ये सुनकर अच्छा लगा। फिर नोएंग के फेवरेट म्यूजिक बजते ही उसने पाम को डांस करने के लिए बोला। पाम तो घबरा रहा था, लोग देखेंगे तो कुछ बोलेंगे। नोएंग ने उसे समझाया, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लवर्स हैं, हमारा प्यार दुनिया को देखने दो। कुछ देर के रोमांटिक भरे डांस के बाद नोएंग वॉशरूम गया, पर वहाँ कुछ आदमियों ने उसे बेहोश कर दिया और उठाकर ले गए। नोएंग जब बहुत देर तक भी बाथरूम से वापस नहीं आया तो पाम उसे ढूंढने के लिए बाथरूम में आया, पर वहाँ का हाल देखते ही पाम को थोड़ा शक हुआ। उसने नोएंग को आवाज लगाने शुरू कर दिए, पर नोएंग तो किडनैप हो चुका था। उसे किडनैप करने वाला पर्सन और कोई नहीं बल्कि चाचा किड ही थे। नोएंग उनसे डरा नहीं, वो चिल्लाने लगा, तो आप मुझे भी मारना चाहते हो जैसे मेरी फैमिली को मारा आपने? चाचा किड बोलने लगे, रिलैक्स नोएंग, मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। नोएंग जानता था अगर बात करना होता तो वो होटल में आते, अपने ये डर्टी ट्रिक नहीं आजमाते। चाचा किड बोलने लगे, तुम्हें लगता है तुम्हारी फैमिली के साथ ये सब कुछ मैंने किया है? इसका प्रूफ विटनेस है तुम्हारे पास? नोएंग के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। वो शांत हो गया। चाचा किड कंटिन्यू बोलने लगे, नोएंग जब से तुम वापस आए हो तुमने मेरे नाक में दम करके रखा है। मेरे हाथ में पैसे आने वाले थे पर तुमने नहीं आने दिया, इवन तुम्हें वो चाहिए भी नहीं। फिर भी नोएंग चिल्लाने लगा, अगर मुझे नहीं भी चाहिए तो भी वो मेरा ही है। चाचा किड ने उसके सामने एक डॉक्यूमेंट रखा, नोएंग इसमें साइन करके अपने पूरे बिजनेस पावर मुझे दे दो। नोएंग ने तुरंत साइन करने से इनकार कर दिया। उनको बोला कि वो नोएंग को फोर्स नहीं कर सकते। चाचा बोलने लगे, मैं फोर्स नहीं करूंगा तुम्हें, बल्कि तुम खुद इसमें साइन करना चाहोगे। फिर उन्होंने नोएंग की एक फोटो खींच ली। पता नहीं उनके शैतानी दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही थी जो शायद नोएंग को बहुत तकलीफ देने वाली थी। तो इसी के साथ नेवर लेट मी गो सीरीज एपिसोड 11 यहीं एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।